दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करोगे तो हम और भी अच्छे हो जाएंगे। आप मुझे सपोर्ट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट। आपके प्यार सपोर्ट दुआ से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो दोस्तों। आज पूनम के ससुराल से गोरेलाल भैया दहेज का सामान वापस लाए। दोस्तों कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें शिवानी का पूरा पूरा हाथ है। शिवानी ने जिस दिन पूनम की डेथ हुई थी उस दिन शिवानी ने अपनी वीडियो में बोला, क्योंकि शिवानी ने पैसा दिया था, शिवानी ने पैसा लगाया था पूनम की शादी में, उसमें सामान में उधार दिए थे पूनम के पापा को। उसी समय ये बोल दिया था, अब मैं सामान का जो भी मैंने पैसे उधार दिए थे मैं वो पैसे नहीं लूँगी, क्योंकि वो पैसे जब पूनम ही इस दुनिया में नहीं रही तो अब मैं पैसे लेकर क्या चाटूंगी। गोरेलाल भैया की फैमिली से, जो प्यारेलाल भैया के पापा ने शिवानी से जो पैसे उधार लिए थे, उस उधार के पैसे शिवानी ने बिल्कुल मना कर दिया था। जो लोग उसको इतना गलत सलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई शिवानी के बिना तो गोरेलाल भैया के यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता, ये शिवानी ही है जो कुछ गोरेलाल भैया ये शिवानी ही है जो गोरेलाल भैया के यहाँ करा रही है। जो दहेज वापस लाए हैं वो शिवानी की वजह से। गोरेलाल भैया सामान वापस लाए हैं, शिवानी ने कुछ नहीं कराया। ना ही शिवानी ने अपनी वीडियो में ऐसा कुछ बताया है सामान के बारे में। जो है उनके परिवार वालों ने सोचा है, उसने अपने पैसों को त्याग कर दिया। शिवानी ने इस सामान का क्या करेगी, उसको क्या मतलब है इस सामान से। लेकिन जो बदनामी करने वाले होते हैं ना, वो पीछा नहीं छोड़ते। वो तो हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं कि किस तरह शिवानी को नीचा दिखाएं। लेकिन कितनी भी आप कोशिश कर लो, शिवानी ने पहले ही बोल दिया, ऑडियंस उसके साथ है, ऑडियंस का पूरा सपोर्ट है शिवानी के पास, और जनता पूरी तरह से उसके साथ है। आप लोग जो तरह तरह की बात कर रहे हो कि जो भी कुछ हो रहा है वह शिवानी करा रही है, शिवानी कभी ऐसा नहीं करेगी, ना करवाएगी। उनकी फैमिली के ये डिसीजन है। यादें हैं उनकी बेटी पूनम की। एक बात और कहीं, ये मैं पार्लर वाली दीदी ने प्यारेलाल की जो गोद भरी थी बहुत धूमधाम से भरी गई थी, हमने भी देखा था शिवानी के ब्लॉग में। तो यहाँ से प्यारेलाल की ससुराल से चीज़ें भी गई हैं वहाँ पर, और पैसा भी गया है, गहने भी दिए हैं, कपड़ा भी दिया है वहाँ पर। मतलब जो भी गोद भराई में होता है वह सब कुछ दिया गया है वहाँ पर। तो जब प्यारेलाल के भैया की मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती थी, जब प्यारेलाल भैया की मिट्टी घर पहुँच रही थी, तो उस समय शिवानी ने बोला था कि भाई उस लड़की को भी बुलवा लो, हो सकता है उसकी इच्छा हो मिलने की लास्ट टाइम में, कहीं बाद में ऐसा ना हो कि मुझे नहीं दिखाया। तो उस लड़की को बुलवा लो वहाँ से जिससे प्यारेलाल की शादी होनी थी। तो उस समय प्यारेलाल के ससुराल से सिर्फ एक या दो लोग आए थे, लड़की को वो लोग नहीं लाए। क्या लड़की प्यारेलाल से बातचीत नहीं करती होगी? अभी शादी होने वाली थी मई के महीने में, मई ज़्यादा दूर नहीं है, तो क्या दोनों में बातचीत नहीं होती होगी? क्या कुछ बातें नहीं की होगी? लेकिन वो लड़की उस दुख की इतनी बड़ी खबर सुनकर भी वहाँ नहीं आई उस समय। तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो सामान वहाँ से मंगवा ले तो कुछ बुरा तो नहीं है? सिर्फ और सिर्फ प्यारेलाल के अंतिम दर्शन उस लड़की करने तक नहीं आई, जबकि उसे आना चाहिए, चाहे शादी हुई या नहीं हुई। सगाई गोद भराई तो हो गई थी ना, रिश्ता तो पक्का हो गया था ना। तो लड़की नहीं आई, जबकि शिवानी ने पर्सनल फ़ोन करवाया था कि उस लड़की को भी बुलाना चाहिए, ऐसा शिवानी ने बोला। लास्ट में एक बार देख लेगी, वो लोग उस लड़की को लेके नहीं आए तो कैसा रिश्ता? अब तो कोई रिश्ता ही नहीं है। जो भी चीज़ें गई हैं वो वापस लेनी चाहिए। गोरेलाल भाई को आप अपनी चीज़ें वहाँ से लेके आइए, और वहाँ से जो लड़की वालों की चीज़ें हैं वो उनको वापस दीजिए। क्योंकि ये सही नहीं है। बेटा तो गया अपना, जिसके दो दो बच्चे जाते हैं उसी को दर्द होता है और किसी को दुख नहीं होता। तरह तरह की लोग वीडियो बना रहे हैं, मैंने देखी है। जो पूनम के पति हैं वो भी पूनम की फ़ोटो लगा लगा कर खूब डाल रहे हैं, और पूनम का देवर भी खूब वीडियो डाल रहा है। अगर देवर को भाभी से प्यार होता तो वो सामान की वीडियो नहीं डालता कि पूनम के मायके वाले सामान ले जा रहे हैं। वो क्या जताना चाह रहे थे? क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वो लड़की
चली गई इस दुनिया से, किसी को कोई मतलब नहीं। और गोरेलाल भाई अभी भी इतने दुखी हैं। शिवानी के यहाँ गए थे, उनका तो चेहरा ही बिल्कुल मुरझा गया। भाई जिसके दो दो बच्चे चले गए जिस घर से, उनका दर्द कौन समझेगा, कोई नहीं समझेगा। फिर उनके घर वाले, माँ जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा उन दोनों बच्चों को, वो दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ लोगों को ये दिख रहा है सामान सामान क्या होता है, और साथ में शिवानी को बोल रहे हैं उल्टा सीधा, जबकि शिवानी का किसी भी चीज़ में बिल्कुल हाथ नहीं है। उसका, जिस शिवानी ने अपने पैसे छोड़ दिए, वो क्या करेगी उस सामान का, और उस सामान से क्या मतलब है, क्या है, किसी के कोई मतलब नहीं है। जो उसने दे दिया सो दे दिया। शिवानी बहुत बड़े दिल की है, शिवानी कभी ऐसी छोटी हरकत नहीं करेगी। शिवानी के जैसा दिलदार कोई नहीं है पूरे अरियारी गांव में। अब नए नए चैनल खुल रहे हैं अरियारी में, ऐसा कोई घर नहीं बचा जो यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहे हैं। कल ही पूनम भाभी ने नया चैनल शुरू किया है, और शिवानी के जो खास खास लोग थे वो लोग खड़े हो रहे हैं अब आके। पूनम भोजी से तो कभी कुछ हुआ ही नहीं शिवानी का, लेकिन गुटका फैमिली की सदस्य है वो भी। फिर इन लोगों की वजह से, रूबी की वजह से और टोनम की वजह से, उसने ही बनाया है वो चैनल। टोनम अभी अरियारी गांव में ही है, उसी ने ये चैनल बनवाया है। अब यूट्यूब लिंक पर ही इन सब का घर चलने लगा है। सारी की सारी गुटका फैमिली यूट्यूब पर वीडियो बना रही है। गुटका भोजी बोल रही थी कि मैं अपने पति को काम करने की बोलती हूँ तो मारते पीटते हैं। भोजी की पति को पता है कि यूट्यूब की पेमेंट आ रही है तो क्यों कुछ काम करेंगे, घर में नल्ले निकम्मे पड़े रहते हैं हरदम। गुटका भोजी बता रही थी कि ज़्यादा बोलो तो काम करने के लिए तो मार पिटाई लड़ाई झगड़ा करते हैं। दोस्तों कुछ हद तक भोजी की भी गलती है, क्योंकि भोजी ने शुरू से कुछ कहा नहीं, इसलिए इन सब गुटका फैमिली के पति काम नहीं करते हैं। बस भोजी वीडियो में यही बोलती है, देखो हम कितने गरीब हैं, लेकिन क्या पहले गरीब नहीं थे? नए नए गरीब हुए हैं जब से शिवानी से कंट्रोवर्सी हुई है, तभी गरीब हुए हैं। पूरी गुटका फैमिली ड्रामेबाज है। एक जो गोरेलाल भाई की फैमिली है वह बहुत ही अच्छी है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट में अपनी राय देना जरूर से। बाय बाय।